हेलो एवरीवन, तो ये है मिस्टर बीन। वैसे तो आप इनको पहचान ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने एपिसोड में बिना बोले सभी को हंसाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीन के सही से ना बोल पाने की और उनके हकलाने की वजह से सब लोग उन पर हंसते थे, पर इन्होंने अपनी इसी कला के दम पर पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। बचपन में हमारे फेवरेट टीवी शोज में से एक जो सबसे खास होता था वो था मिस्टर बीन। मैं खुद इनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को हंसाने वाले मिस्टर बीन का असली नाम क्या आपको पता है? ये मिस्टर बीन कैसे बने, इनके इतने चाहने वाले कैसे बने? आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स आएंगे सामने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टर बीन के नाम से इतने फेमस हुए शख्स का असली नाम रोवन एटिंसन है। इनका जन्म 6 जनवरी 1955 को डरहम, इंग्लैंड में हुआ था। बचपन में उनका सपना था कि वो अच्छी पढ़ाई करके एक इंजीनियर बने। तभी उन्होंने न्यू कासल यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की डिग्री हासिल की और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएससी की डिग्री हासिल करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। उस वक्त की बात है जब एक बार प्ले हाउस में वन नाइट शो के लिए उन्हें एक स्केच लिखने को कहा गया। उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था और उन्हें 48 घंटे में 5 मिनट का कोई स्केच बनाना था। वो शीशे के सामने खड़े हो गए और तरह तरह के चेहरे बनाने लगे और इस तरह एक बहुत ही अजीब, फनी और नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर का जन्म हुआ। ये वो समय था जब रोवन को रियलाइज हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एक करियर बना सकते हैं। और तभी उनके दिमाग में मिस्टर बीन जैसे कैरेक्टर का आइडिया आया और बस उन्होंने ये 48 घंटे में ही लिख दिया था। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात राइटर रिचर्ड कर्टिस और कंपोजर हॉवर्ड उडाल से हुई थी। तभी उन्होंने उनके साथ डिस्कस करके मिस्टर बीन टीवी शो बनाने का प्लान बनाया। रोवन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1978 में BBC रेडियो 3 में कॉमेडी शो सीरीज द एटकिंस पीपल से की थी। उसके बाद 1983 में उन्होंने पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म से फिल्म करियर की शुरुआत की थी। जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में उन्होंने एज सपोर्टिंग एक्टर काम किया था, लेकिन उसी साल उन्होंने डेड ऑन टाइम फिल्म में मेन कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया और फिर हमारा फेवरेट शो मिस्टर बीन 1990 में शुरू किया गया। एटकिंसन को इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं थी कि इस शो की वजह से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस शो के कारण ही वो ब्रिटेन के सबसे ग्रेट एक्टर और कॉमेडियन बन चुके थे। मिस्टर बीन के कैरेक्टर को टीवी पर लाने से पहले उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत से स्टेज और शोज पर चेक किया, जिससे वो जान सकें कि ये कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। No, it is the sheik kebab that is like 2 little turds. The shami kebab is the sort of a mince and onion risotto. लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर ही लोगों को ये टीवी शो बहुत पसंद आने लगा था। और ये बात भी बता दें कि इस शो का नाम पहले सब मिस्टर वाइट रखने वाले थे, पर इस शो के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को ये पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने इनको सब्जियों के नाम भी रखने का सोचा, जैसे मिस्टर कॉलीफ्लावर, पर फिर भी मज़ा नहीं आया। तब आखिर में मिस्टर बीन नाम को फाइनल किया गया था। मिस्टर बीन शो के आगे चलकर कई सारे अगले पार्ट निकाले गए और उन्होंने 1995 को टेलीविज़न पर बहुत धूम भी मचाई। ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपने टेलीविज़न पर चली हिट सीरीज के बेसिस पर मिस्टर बीन फिल्म भी बनाई और डिज्नी की फिल्म द लॉयन किंग में उन्होंने जाजू नाम के पंछी के लिए खुद की आवाज़ भी दी थी। मिस्टर बीन शो में उनका साथी टेडी बीन का दोस्त और उसका पेट भी था। जब ये शो खत्म हुआ तब इस टेडी को जाइल्स ब्रांडेड टेडी बियर म्यूजियम में दान कर दिया गया था और जब 2008 में म्यूजियम बंद हो गया था तब टेडी को 180 पाउंड्स में बेच दिया गया था, जो कि उस समय के हिसाब से करीब 14,000 रुपये थे। मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड का नाम था इरमा गॉब और इनको मटिल्डा जेगलर ने प्ले किया था। हालांकि ये केवल नाम की गर्लफ्रेंड थी।
क्योंकि बीन इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, उल्टा इनको परेशान कर देता था। इसलिए मिस्टर बीन के 7वें एपिसोड में ये बीन को छोड़कर चली जाती हैं। रोवन को मिस्टर बीन कैरेक्टर बनाने की प्रेरणा फ्रेंच के साइलेंट एक्टर जैक्यूज टैटी से मिली थी, जो कि उस समय के जाने माने कॉमेडियन, एक्टर और ब्रेन आर्टिस्ट थे। रोवन बचपन से बोलने में थोड़ा हकलाते थे और उनका चेहरा सबसे कुछ अलग था, और शायद यही 2 कारण थे कि उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते रहते थे, जिसके कारण रोवन ने चुप रहना शुरू कर दिया था। पर उन मजाक उड़ाने वाले बच्चों ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिसका वो मजाक उड़ाते हैं उनको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के टाइटल से सम्मानित किया जाएगा। मिस्टर बीन टीवी पर करीब 5 साल तक चला था, पर इसके केवल 14 एपिसोड ही बनाए गए थे। इसके बाद ये बंद हो गया था। मिस्टर बीन का शो बंद इसलिए हुआ था क्योंकि उनका कहना था कि ये कैरेक्टर उनके लिए अब बहुत बचकाना सा है, क्योंकि अब उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है और उनको इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिजिकली भी बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाया जाए, ये हमें रोवन एटकिंसन ने सिखाया। वो हकलाते थे तो उन्होंने एक ऐसा किरदार मिस्टर बीन बना दिया जिसे अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूरी दुनिया में चाहे जितने भी देश हों, चाहे जितनी भी भाषाएं और जितने भी लोग हैं, पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर बीन के कारनामे ना समझ पाया हो। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें द फैक्ट्स ड्राइव।